होता है, उस बच्चे से पूछिए उसका दर्द। आज जम्मू की धरती सबसे पलायन की धरती, आज यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में मारे जा रहे हैं, लेकिन कभी आपने आवाज उठाया? नहीं उठाया। दादा बहुत अच्छा बात कर है आक्रोश करेंगे अंदर जाओ, हमने विरोध कर, लेकिन विरोध घर जाकर जब तक सीजन का पेपर लीक हो जाता है विरोध कभी नहीं करो, जब जेपीसी के पेपर लीक हो जाता है विरोध कभी नहीं करो। विरोध कर, मेरा चावल ला लिए, कलेजा ला लिए, लेकिन जो गलत है विरोध कर रहे हो। जैसे परेशान सब कर विरोध, जैसे गलत काम करो तो विरोध नहीं कर पाए। आज तो आपको चावल ला दो, जैसे विरोध करें चलो, हम पैसा देके नहीं बुलाएंगे, हमारी विचार देखिए क्या क्या है, सबको मेरे तरफ से जमा जमा देता। बाबा साहेब के कथन है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, न्याय मिलेगा। क्या कहा उन्होंने कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ के नेता, विधायक, सांसद ने देखा कि लोग शिक्षित बनेगा, संगठित होगा, संघर्ष करेगा तो हमारे खिलाफ ही आवाज उठाएगा, तो लोगों ने शिक्षित होने ही नहीं दिया। इसलिए हम कहते हैं, जब हम पढ़ाई का दौर शुरू हुआ था उस समय हम एक कविता लिखे थे कि पापा ने पत्थर तोड़े हैं, हम भी पत्थर तोड़ेंगे। पापा ने पत्थर तोड़े हैं, हम भी पत्थर तोड़ेंगे। पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा फूल बनाएंगे, पत्थर तोड़कर एक सड़क नुमा फूल बनाएंगे, वो फूल जाएगी विद्यालय और पुस्तकालय तक, जहां हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे। साथियों, बहुत दुर्भाग्य की बात है, हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, क्योंकि शास्त्र भी यही कहता है, बाबा साहेब भी यही कहते हैं, और कुरान भी यही कहता है, महाभारत भी यही कहता है। महाभारत कहती है विद्या ददति विनयम, अन्य विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता प्राप्त होता है, पात्रता से हमें रोजगार मिलता है, रोजगार से धन की प्राप्ति होती है, धन से धर्म होता है, और धर्म से हमें सुख की प्राप्ति होती है। यानी कहां से? विद्या से। और ऐसे भी इंग्लिश में कहावत है, एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है लड़ने का। इसलिए इन नेताओं ने देखा कि अगर ये लोग शिक्षित हो गए तो हमारे खनिजों को खोल के कैसे ले जाएंगे, हम शिक्षित हो जाएंगे तो ये लोग खोलने नहीं देंगे। आज दादा बहुत अच्छा बात कर है आक्रोश करेंगे अंदर जाओ, हमने विरोध कर, लेकिन विरोध घर जाकर जब तक सीजन के पेपर लीक हो जाता है विरोध कहे नहीं करो, जब जेपीसी के पेपर लीक हो जाता है हम विरोध कहे नहीं करो। विरोध कर, यह चावल ला लिए, कलेजा ला लिए, लेकिन जो गलत है विरोध कर रहे हो। जैसे परेशान सब कर विरोध, जैसे गलत काम करो तो विरोध नहीं कर पाए। आज तो आपको चावल ला दो, जैसे विरोध करें चलो, वो हमारे साथी जो हैं, वो कोई साथी नहीं है, वो हमारे लड़ाकू विमान है, अब उसका विरोध करने चले। आज तक आप कितना हजार का कितना विरोध किए? आपने सेल टैक्स, आपने वोट, टोटल 30 प्रकार का आपने टैक्स दिया। क्यों? क्योंकि आपके बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, अपने बाल बच्चों को अच्छी रोजगार मिल सके, लेकिन कभी आपने इसका विरोध किया? आज जम्मू की धरती सबसे पलायन की धरती है, आज यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में मारे जा रहे हैं, लेकिन कभी आपने आवाज उठाया? नहीं उठाया। कोई हमारे साथी आपको बताने हैं, जगाने हैं, तो आप उसका विरोध करने चल दिए। हम पैसा देके नहीं बुलाए दादा, हमारी विचारधारा है, हम अगर आपके बाल बच्चों के लिए लड़ रहे हैं तो हमारा समर्थन दीजिए, साथ दीजिए। ये लड़ाई आपकी है, आपके बाल बच्चों की। उस युवा पीढ़ी से पूछिए जो 10 साल से सीजन का पेपर लीक बार बार हो जा रहा है, उसका दर्द पूछिए, क्या दर्द है। आज जेपीसी एग्जाम 5 सालों में होता है, उस बच्चे से पूछिए, उसका दर्द पूछिए। ये आपके बच्चे हैं, किसी और के बच्चे नहीं है। जेटेट का एग्जाम 8 सालों से नहीं हुआ, सिविल इंजीनियर का एग्जाम 8 सालों से नहीं हुआ है, उस युवा पीढ़ी का दर्द पूछिए। विरोध करना तो सरकार का विरोध कीजिए, हमारा विरोध करके क्या करिएगा? हमारा विरोध करके क्या करिएगा? ना हम नेता है, ना विधायक है, ना मंत्री है, हम आपका बेटा है, आपको केवल जगाने हैं, आपको केवल बताने आए हैं। समझिए हमारी बातों को, हमारे साथ को समझिए। आज झारखंड में 35,000 स्कूल है, 35,000 स्कूल में 98% स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है। आपका बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा? आपके बच्चों को शिक्षा के लिए 19,000 रुपए खर्च करना चाहिए, इस सरकार का मात्र खर्च करती है 6%, 6,000 रुपये। जहां खर्चा करना चाहिए अपने जीडीपी का 15%, 20%, वहां खर्च करती है मात्र 6%। आपका बाल बच्चा कहां से पढ़ेगा? आपका बाल बच्चा खिचड़ी खाएगा, घर आ जाएगा, पढ़ेगा चाहे नहीं पढ़ेगा, उसका बाप को क्या जाता है, सरकार के बाप का क्या जाता है। लेकिन आपने कभी विरोध किया? नहीं किया आपने। आज आपके स्वास्थ्य व्यवस्था के क्या हाल है? 1 लाख पर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, 10,000 पर एक डॉक्टर है। आपने
कभी जाके विरोध किया कि हमारे स्कूलों में मास्टर क्यों नहीं है, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर क्यों नहीं है? कभी विरोध किया? विरोध कभी नहीं किया। आज आपके बाल बच्चे बीमार पड़ते हैं तो जाके सीधे भलोर में एडमिट होना पड़ता है। आपने कभी विरोध किया? कभी सवाल किया? खड़ा किया? नहीं खड़ा किया। आज आप 5 रुपए का बिस्किट खाते हैं, उसमें सीधे 1.5 रुपए का टैक्स देते हैं, सीधे 1.5 रुपए का टैक्स। एक दिन में अरबों रुपए का टैक्स देते हैं सरकार को, इसलिए कि हमारे बाल बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें। आज उस युवा पीढ़ी से पूछिए जहां बेरोजगारी दर 12% से बढ़कर 18% हो गया है। हमारे झारखंड में 35 लाख युवा बेरोजगार भरे पड़े हैं। उनका दर्द को जानने का कोशिश कीजिए। अगर विरोध करना है तो जहां गलत हो रहा है वहां विरोध कीजिए। आज बीडीओ सीओ का कभी आपने विरोध किया? नहीं किया। आपने नेता मंत्री को कभी विरोध किया? नहीं किया। दादा, हम आपका तकलीफ बताने आए हैं। ये जनता जो है ना, ये शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, इनका हम दर्द बने, इसका हम आवाज बने। हम वो चीज बताने आए हैं। हम नोट देके नहीं बुलाए हैं आपको। विरोध कीजिए जहां गलत हो रहा है, जहां सही हो रहा है विरोध मत कीजिए। और ये हम देने आए थे। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अंदर गट्स आया, आप लोग के अंदर हिम्मत आया विरोध करने का, लेकिन सही जगह पे विरोध कीजिए, तब हम मानेंगे कि हमारे विचारधारा सही जगह पे जा रही है। बहुत तकलीफ है दादा, बदलने का प्रयास कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर पर अमल करने का प्रयास कीजिए। विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो। ये लोग पढ़ने ही नहीं देना चाहते ताकि हमारे बाल बच्चे जितना अनपढ़ रहेंगे, कुपढ़ रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, उतना इन लोग को थोड़ा ढोना में आसानी होगा, कैडर बनाने में आसानी होगा, ताकि हमारी युवा पीढ़ी जब वोट का टाइम आएगा कहेंगे फल्ला पार्टी जिंदाबाद, ठगना पार्टी जिंदाबाद। अरे भैया काहे जिंदाबाद? जिंदाबाद तुम्हारे बाल बच्चे का कैसे होगा ये सोचो, जिंदाबाद तुम्हारे माँ बाप का कैसे होगा वो सोचो। लेकिन नहीं, दुर्भाग्य की बात है। आज केरल पे चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, वहां के बाल बच्चे जाके गूगल में सीईओ बन रहे हैं, कोई माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन रहे हैं। और हमारे बाल बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बॉम्बे जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वहां पर? बदबा मजदूरी कर रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, ड्राइवरी कर रहे हैं। इसमें आपका खून नहीं खोलता? इसमें विरोध करने का मन नहीं करता? सरकार को आपने वोट किस लिए दिया था? इसलिए वोट दिए थे ना कि हमारे बाल बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेगा, रोजगार की व्यवस्था करेगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगा, इसलिए ना वोट दिए थे। अब बता दिए, ये जो पूरा पंचायत है, क्या 5 सालों में 2019 में चुनाव हुआ, आपने एक तरफ मोदी की सरकार बना दिया। 2019 में ही चुनाव हुआ, आपने एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बना दिया। बनाया कि नहीं? उन्होंने वादा किया था कि हम 5 लाख नौकरी देंगे। मिला क्या? मिला क्या? 25 लाख का ठेकेदारी प्रथा जो है हम यहाँ के स्थानीय को देंगे। मिला क्या? स्थानीय नीति देंगे। मिला क्या? 1932 का खतियान लागू करेंगे। मिला क्या? नियोजन नीति लागू करेंगे। मिला क्या? जब नहीं मिला तो हम लोग गुलामी क्यों कर रहे भैया? पूरा ये पंचायत में पूछ के देख लीजिए कि 5 साल का कार्यकाल में किसी एक बच्चे को सरकारी नौकरी लगा है? लगा? हम आप लोग से सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये पूरा पंचायत में एक डॉक्टर की व्यवस्था हुआ है क्या? पूरा पंचायत की हम बात करते हैं, क्या एक सरकारी नौकरी, एक प्राइवेट नौकरी हमको बता दीजिए जो लगा होगा? लेकिन नहीं लगा है। फिर भी हम लोग चुनाव का टाइम में आएगा तो हम लोग जात में, संप्रदाय में, लिंग में, धर्म में, वोट में जाकर वोट दे देंगे। और जब वोट खत्म हो जाएगा तब कहेंगे कि हमारे बेटा पढ़ मिल कर, हमारे बेटे की इलाजे हो, हमारे बेटा बेटे रोजगार नहीं मिलता कहां से? कभी आपने शिक्षा को मुद्दा बनाकर वोट किया? कभी रोजगार को मुद्दा बनाकर वोट किया? कभी स्वास्थ्य को मुद्दा बनाकर वोट किया? नहीं किया। आपने वोट कहां किया? जात में, धर्म में, लिंग में, संप्रदाय में। हम लोग का जब चुनाव आएगा तब कह देगा कि इंडिया जो है पाकिस्तान से अच्छा और झारखंड जो है बिहार से अच्छा। अरे भैया, हमारा झारखंड को हम लोग बिहार से तुलना काहे करता है, केरल से तुलना काहे नहीं करता, भारत को पाकिस्तान से तुलना काहे करता है, अमेरिका से तुलना काहे नहीं करता? काहे कि सबसे गिरा हुआ राज्य अगर कोई है तो बिहार है, सबसे गिरा हुआ देश कोई है तो पाकिस्तान, इसलिए तुलना कर देता है। तुलना कीजिए वहां से, केरल से, जहाँ की 96% आबादी पढ़ा लिखा है, वहां से तुलना कीजिए और हमारी आबादी 66% पढ़ा हुआ। तुलना कीजिए केरल से करना है तो। अगर हमारी तुलना करना है तो अमेरिका से कीजिए, जहाँ का जीडीपी जो है $5 ट्रिलियन पहुंच गया, उसे तुलना कीजिए। उससे तुलना क्यों नहीं करते हैं? आपको बरगलाया जा रहा है, आपको भटकाया जा रहा है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। अब जागिए, हम लोग जगाने आए हैं। जात, संप्रदाय, लिंग, धर्म में मत बैठिए। और यहाँ हजारों की भीड़ जुट जाए, लाखों की भीड़ जुट जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं है जब तक हमारे 42 को लोग यहाँ से छून के जब तक सदन में नहीं जाएंगे। क्योंकि कुंवर नारायण ने बहुत अच्छी बात कही थी कि सड़क सूना हो जाएगा, सड़क अगर सूना पड़ गया तो सदन हमारा हो जाएगा। हमने 3 सालों के दरमियान में सड़क को सूना नहीं पड़ने दिया। आंदोलन करते गए, सरकार को बताने का प्रयास किया कि ये नीति आपकी गलत है,
लेकिन सरकार ने सुना आज तक नहीं। ये 2024 का मौका है भैया, इसमें वोट ऐसे जगह पे कीजिए जहां सरकार को चोट लगे और एक बदलाव कीजिए ताकि जाके हम नीतियां बना सके। हम लड़ाई लेके चले थे 1932 के खतियान का नियोजन नीति का, तो हम 1932 का छोड़ नहीं सकते, इसलिए 1932 को जानना बहुत जरूरी है। हमारे माए बहन जेठी काकी सब आला था, अपनी बहुत सारा संवैधानिक भाषा के नहीं समझे पा रहे थे। हम ओकरा संवैधानिक भाषा ना ठेठ भाषा समझ 1932 लगो। 1932 एक घोरना लगो, एक दरवाजा लगो, एक बाउंड्री लगो, एक काठी लगो। हमने घोरना क्यों घोरा? इसलिए कि हम के साग सब्जी हो, पात पलाजे हो, से बाहर के गरु छगड़ी आके खाए नहीं सकते है। खाते घोरना घोरन है खाते नहीं, बस 1932 वह घोरना लगो। जिस दिन 1932 घोराए जीतो तो बाल बचा के हक अधिकार पर बाल बचा के रोजी रोजगार बाहर के आदमी नहीं लगे घोरना लगो। बस अपने तो 1932 के बारे में समझा, बाकी हमने सब समझ लो सदन में जाएगी। कोई कहता है कि 1932 लागू नहीं हो सकता है। मोतीलाल मां तो चैलेंज दावा ठोक के कहता है कि जिसको लगता है कि 1932 लागू नहीं हो सकता है वो आ जाए मेरे सामने डिबेट करने। अगर हरा दिए तो आंदोलन करना छोड़ दें। 1932 लागू होगा और होते रहे। दूसरी बात है, लेकिन हाँ लागू तब होगा जब आप लोग को साथ देना पड़ेगा। 42 से अगर एक भी कम आंकड़ा हुआ तो शायद हम लागू नहीं कर सकते, इसलिए 42 में 42 देना पड़ेगा। और यहाँ से साथियों से इतना ही अपील करना, आप लोग को कुछ नहीं करना, अपने अपने पंचायत में जाइए, अपने अपने गांव में जाइए और टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जमुआ विधानसभा से जिस भी लोग आदमी को उतार दे हम लोग उसको आंख बांध के वोट देने का काम कीजिए। देखिए बदलाव फिर कैसे नहीं होता। 1932 लागू नहीं होने का कारण आज क्या हो रहा, ये गिरिडीह जिला का धरती है। अभी 6 महीना पहले पीजीटी टीचर की वैकेंसी जिसका सैलरी 75,000 होता है, उसमें 12 गो टीचर का वैकेंसी था, उसमें 8 गो बाहर के लोगों का हो गया। लेकिन 1932 लागू होगा तो ये चीजें नहीं हो पाएगा, ये चीजें रुक जाएगा। आज यही गिरिडीह जिला में इंग्लिश को 52 गो टीचर का वैकेंसी था, 48 गो बाहर के लोगों का हो गया, यूपी बंगाल के लोगों का हो गया। इसमें खून नहीं खोलता आपका, इसमें विरोध करने का मन नहीं करता आपका। सोचने वाला विषय है। आज पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति हुआ, 113 पोस्ट में 72 गो पोस्ट बाहर के लोगों ले चले गए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब बुझाता है आप लोगों को? नहीं समझ में आता होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील, जो सरकार का वकील आपका कोर्ट पे रहता है। वो 72 पोस्ट में बाहर के लोग बैठ गए। लेबर असिस्टेंट की नियुक्ति हुआ, उसमें सारे 75% बाहर के लोग घुस गए। जूनियर इंजीनियर का 618 पोस्ट का वैकेंसी हुआ, उसमें 70 से 75% बाहर के लोग घुस गए। कृषि पदाधिकारी का नियुक्ति हुआ, उसमें भी 70-75 बाहर के लोग घुस गए। तो क्या हम लोग झारखंड को किस लिए लिए थे? तंबूरा बजाने के लिए? हमारे हाथों में सोना का कटोरा है, फिर भी भीख मांगा। अरे बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार के पास नहीं है, वो कटोरों में भीख मांग रहा है, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारे पास है 40% खनिज होते हुए भी 42% गरीबी है। हाय रे दुख, हाय रे दर्द। लेकिन इसमें आपका खून नहीं खोलता। दादा ने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत है। हाँ भैया है, झारखंड में पूरा भारत का सबसे भ्रष्ट राज्य है, जहाँ 74% घूसखोरी है, जिसमें अकेले जिसको भ्रष्टाचार रोकने का जिम्मा दिया गया था पुलिस विभाग को, उसमें अकेले 33% घूसखोरी है। क्या कीजिएगा, वही घूसखोरी। अभी तो सबसे बड़ा मामला सुनने में आया एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसको भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेवारी दिया जाता है। उसी के अधिकारी आज घूस लेते पकड़ा गया। हाय रे दुर्भाग्य, हाय रे झारखंड। किसके लिए झारखंड? आज शिक्षा की बात करें तो झारखंड कहाँ चला गया? पूरा खराब शिक्षा व्यवस्था में दूसरा नंबर पर झारखंड आता है, बिहार के बाद इसका नंबर आता है। वहां आपका खून नहीं खोलता, वहां खून खोलाइए। ये दर्द है, ये पीड़ा है। आज पूरा भारत का अगर सबसे सस्ता मजदूर अगर कहीं सप्लाई होता है तो झारखंड से होता है, उसके बाद बिहार, उसके बाद बंगाल से होता है। इसमें आपका खून नहीं खोलता। जिस राज्य में 40% खनिज हो, 28,000 कंपनियां हो, उस राज्य का बच्चा दर दर की ठोकर खा रहा। ये हेमंत सोरेन सरकार ने जब कहा कि हम 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया क्या, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन करवाया। उसमें क्या हुआ कि ग्रेजुएशन और पीजी और पीएचडी के छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया, लगभग 10 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। यानी हमारे लड़के 10 लाख युवा पीढ़ी बेरोजगार है। समझने वाला विषय है। यहाँ आपका खून नहीं खोलता। अगर सही में खून खोलता है तो ये गांठ मान लीजिए कि 2024 में सीधे जयराम महतो के नेतृत्व में सरकार बना। सदियों की बुझी रात सुगबुगा उठी। दिनकर जी ने बहुत अच्छा कविता कहा था
इमरजेंसी के टाइम में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था, तब दिनकर जी ने कविता लिखी थी कि सदियों की बुझी रात सुगबुगा उठी है, सदियों की बुझी रात सुगबुगा उठी है, मिट्टी सोने के मुकुट पहन इठला रही, मिट्टी सोने के मुकुट पहन इठला रही है, सत्ता पे बैठे सत्ताधीशों रथ का घर घर नाद सुनो, सत्ता पे बैठे सत्ताधीशों रथ का घर घर नाद सुनो कि 2024 में जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली कीजिए और इसको बता दीजिए कि झारखंड की जो युवा पीढ़ी है वो जाग चुकी है, अब आदिवासियों मूलवासियों के नाम पर बदलाया नहीं जाएगा। ये सरकार जब जब ईडी के दरमियान फंसती है तो क्या कहती है कि हम आदिवासी का बेटा है, मूलवासी का बेटा, इसलिए हमें फंसा दिया जाता है। अरे भैया, आदिवासी मूलवासी का बेटा है तो आपने किस आदिवासी का भला कर दिया बताइए तो? बाप सांसद, बेटा मुख्यमंत्री, भाभी विधायक और अपनी पत्नी विधायक, भाई विधायक, आपने किस आदिवासी का भला किया? क्या जो आदिवासी बसंत सोरेन में जो गुण था, जो कल्पना सोरेन में गुण था, वो किसी सोरेन परिवार में गुण नहीं था क्या? क्या वहां का विधायक वो नहीं बन सकती थी? क्या बन सकती थी, लेकिन आपने किसी आदिवासी का भला नहीं किया, केवल अपने परिवार का भला किया। और दुर्भाग्य हम लोग का है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे अनपढ़ हो, कुपढ़ हो, अशिक्षित हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक गरीब गुरु का बेटा कितना ही शिक्षित हो, सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन उसको हम लोग राजा नहीं बनाएंगे। ये हमारी मानसिकता है। अगर हमारी मानसिकता नहीं तो देखिए यही हो रहा है। आज राजेंद्र सिंह बैरमो का विधायक मरे, उसका बेटा अनूप सिंह विधायक बन गया। आपका हफीजुल अंसारी वहां मरे, उसका बेटा हाजी हुसैन मरे, उसका बेटा हफीजुल अंसारी मंत्री बन गया। क्यों? दूसरा कोई हुसैन अंसारी नहीं बन सकता था? दूसरा कोई सिंह नहीं बन सकता था? बन सकता था, लेकिन हमारी मानसिकता ये है कि राजा का बेटा ही राजा है। इसमें बदलना पड़ेगा। आपको धर्मवाद, परिवारवाद, वंशवाद, पूंजीवाद से ऊपर उठना पड़ेगा और आपको अम्बेडकरवादी, विनोदवादी बनना पड़ेगा, तब जाके झारखंड में परिवर्तन हो सकता है। कहने को तो बहुत बातें हैं, क्षमा चाहते हैं अगर एग्रेसिव में कुछ बोल दिया होगा तो उसके लिए जनता जनार्दन से क्षमा चाहते हैं। आप हमारे जनता हैं, हमारे मालिक हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, इसलिए आपको पैर छूकर हम प्रणाम करते चाहते हैं। अगर हमारे वाणी से कुछ गलत शब्द निकल गए हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। बिरसा मुंडा को हूल जोहार, विनोद बाबू को हूल जोहार। धन्यवाद।